राधे राधे जी। आज हम पहुंच गए थे 11 बजे ब्लॉक में, मीटिंग हॉल में। और जब हम पहुंचे तो यहाँ पे पहले कृषि सखी की मीटिंग चल रही थी, तो हमारे को थोड़ा वेट करना पड़ा, तो हम पीछे बैठ गए थे। और जब इनकी मीटिंग ख़त्म हुई तो हमारी मीटिंग शुरू हो गई थी। और आज हमारी CLF की सामाजिक बैठक थी, तो अलग अलग विभागों से कर्मचारी आए थे। तो सबसे पहला सेशन था वेलफेयर ऑफिसर का। तो इन्होंने हमारे को बड़े अच्छे से जो भी योजनाएं होती है वेलफेयर से उसके बारे में बताया, और इतने अच्छे से समझाया ना इन्होंने कि मज़ा आ गया थोड़ी देर बैठने का इनके साथ। और इसके बाद आ गए थे बिजली विभाग से। तो बिजली विभाग से जब आए ना, सब ऐसे बोल रहे थे कि स्मार्ट मीटर उखाड़ो जी सबसे पहला, क्योंकि बिल बहुत आ रहे। पर इन्होंने फिर हमारे को अच्छे से समझाया कि ऐसा नहीं है, बिल वही आ रहे जो एक्चुअल में आप बिजली यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मुद्दे थे। उसके बाद आ गए थे IPH विभाग से जय साहब। तो फिर सबके जो जो अपने अपनी पंचायतों के मुद्दे थे उस पर डिस्कशन हो रही थी। और जय साहब सबको आश्वासन दे रहे थे कि कोई बात नहीं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर दिया और सबसे उनकी हेल्प करने की का आश्वासन दिया। इसके बाद आ गई थी मैं घर। तो घर पहुंचते ना मुझे 4 साढ़े 4 हो गए थे, और इतनी भूख लगी थी क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था। तो पूनम रेस्ट कर रही थी, मैंने इसको रेस्ट करने से उठाया कि भी भूख लगी है पूनम, जल्दी से कुछ बना ले। सब्जी चपाती बनी थी पर खाने का मन नहीं था क्योंकि 4:30 हो गए थे, अब लंच का कोई टाइम भी नहीं था। तो गर्मा गर्म मैगी बन गई। जब तक रुद्रांश के दादू भी आ गए थे। और ये देखो बिस्किट लाए थे, और ये बिस्किट ना सेवार्थ कैफ़े से लाए थे, शोगी से। मल्टीग्रेन आटे के बिस्किट इतने टेस्टी थे ना ये, और इसमें ना चीनी का यूज़ है, और बड़े अच्छे बिस्किट बनाती है, और ख़ुद से बनाते हैं। शीतल है वो, उसको जो चला रही है और जिनका है वो। तो इसके बाद हम मैगी खा के सब कुछ, हमारा लंच आज मैगी से ही हुआ। और मैगी की प्लेट देख के रुद्रांश को तो डांस करने की आ गई थी। इतना मैगी प्रेमी है ना ये। हमारा लंच हो गया था मैगी से। तो इसके बाद हमने डिनर 5 साढ़े 5 हो गए थे जब तक हमने मैगी बनाई, खाई, चाय पी। तब लग गए थे हम डिनर की तैयारी में। और हमारे डिनर में बन रहे थे आज धिंदड़े, क्योंकि शर्मा जी की फरमाइश पे। और धिंदड़े आज हम काट के बना रहे थे, और बारी तो हम कई बार स्टीमर में लपेट के भी बनाते हैं, पर आज हम काट के बना रहे थे। और जैसे बारीक बारीक काट के सारे मसाले इसमें डाल के और बेसन डाल के ऐसे करके अच्छे से मैश करके, और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के कढ़ाई में तेल लगा के, और उसमें लटते पलटते इसको अच्छे से पका लिया। और सिम आंच पे बिल्कुल। इसमें मेरे आ नहीं रहे थे, ये कम पड़ रहे थे क्योंकि बहुत सारा पेस्ट था बनाया हुआ धिंदड़े का। तो फिर साथ में मैंने दड़छा भी लगा लिया था, और इसको ढक के अच्छे से पका रहे थे सिम आंच पे, ताकि इसका चूल्हापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमने इसको स्टीम नहीं किया ना, इसलिए कढ़ाई में डायरेक्ट ही पकाया। और इतने टेस्टी बनते हैं चपाती के साथ ना, नहीं तो फिर ऐसे क्रंची क्रंची से हो जाते हैं वो, फिर चपाती के साथ खाए नहीं जाते। और ये बड़े अच्छे बनते हैं ऐसे करके। तो हमारे डिनर की तैयारी हो गई थी। उसके बाद काफ़ी टाइम था अभी, सोचा गरम गरम चपातियाँ बनाएंगे, तब तक प्रेस कर लेते हैं। और ये देख कपड़े बहुत सारे, अब प्रेस करने बैठ गए हम, और डिनर तैयार था। तो ऐसा था जी हमारा आज का दिन। प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।